हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के टॉपिक को पढ़ेंगे, उसमें स्टोरी के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन सावीर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। ठीक है। सूफियों के सुहरावर्दी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की। सुहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखजोश, बुरहान आदि। शेख अब्दुल्ला संतारी ने संतारी सिलसिले की स्थापना की है। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। तो यहाँ पे ये सूफी आंदोलन समाप्त होता है। आगे हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषा क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी जो भक्ति थी वो भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का उदय हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय में के सबसे प्रसिद्ध जो व्याख्या थे वो थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे कि राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई, जैसे कि श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय में जैसे भक्ति आंदोलन के कुछ संत थे, जैसे रामानुजाचार्य जो 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। रामानंद का जन्म, अब इनकी बात आती है रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता के आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा। अब बात आती है कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवादी आदि का घोर विरोध करते हुए ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक
नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई और कबीर जो थे वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब आती है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना मठ स्थापित किया। मठ को हम डेहरा भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अब बात आती है चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सांची देवी था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही कीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। अब आती है श्री मध्ववल्लभाचार्य। श्री मध्ववल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगरु था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे 1483 से लेकर 1563 ईस्वी तक। अब बात आती है गोस्वामी तुलसीदास जी के। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई थी। अब हम धन्ना जी के टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरठ जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत यह धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी थी। इन्होंने कृष्णा की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की थी। इनके भक्ति गीत ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। रैदास ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल जी का टॉपिक पढ़ते हैं। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। इनके जो सुंदरदास दादू के शिष्य थे। शंकरदेव जिनका समय था 1449 से लेकर 1569 ईस्वी। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।